ये मान सम्मान बहुत खतरनाक है, अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है। याद रखना, रामायण में लिखा है, सब ही मान प्रदयाप अमानी। सबको मान देने वाले प्रभु स्वयं निर्माण रहते हैं, और निर्माणता में जो सुख है, निर्माणता मोक्ष की पहली सीढ़ी है। गीता कहती है, मोक्ष के यात्रियों, यदि मुक्ति चाहते हो तो फिर निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैः गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। निर्माण मोह, कृष्ण कहते हैं निर्माण हो जाओ और निर्मोह हो जाओ। कृष्ण जब बड़े हुए और गोकुल से मथुरा जाने लगे तो गोकुलवासी रोने लगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं गोकुल में जीवन बिताने के लिए जन्म नहीं लिया। मेरे लिए न जाने संसार की कितनी आत्माएं व्याकुल हैं, आकुल हैं, और मैं गोकुल हूं, तो मैं गोकुल से उन व्याकुल लोगों को शांति देने के लिए अब जा रहा हूं। मेरे नाना जेल में है, मेरे माता पिता भी जेल में है, और मैं यहां बचपन खेल रहा हूं। मेरा खेल उनकी जेल, अब सबको निकाल कर दूं मेल और बिठा दूं ताल मेल, और फिर ताल ठोक दूं, और मामा कंस की ताकत को देख लो जाकर। यशोदा रो रही है, सब गोपी ग्वाल रो रहे हैं, कृष्ण हंसते हुए जा रहे हैं। रास्ते में राधा जी मिलती है, कृष्ण को तिलक लगाती है और कहती है, जाओ तुम जो करने के लिए आए हो वो करो, तुम हम लोगों की मोह में फंसने के लिए नहीं आए हो, जाओ। कृष्ण जाते हैं और लौटकर पुनः कभी गोकुल नहीं आते। सोचिए, जब गोपी ग्वाल बहुत व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, कृष्ण ने उद्धव को समझाने के लिए भेजा है कि जाओ गोकुल वासियों को समझा देना कि सब धैर्य रखें और भक्ति करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें। उद्धव समझाने के लिए जाते हैं। उद्धव से गोपी ग्वाल रो रो कर कह रहे हैं कि उद्धव कृष्ण से मिलन करा दो, एक बार दर्शन और हो जाए। हर दर्शन को अंतिम दर्शन समझना चाहिए, हर मिलन को अंतिम मिलन समझना चाहिए, क्योंकि इन सांसों का क्या भरोसा। मथुरा दर्शन के लिए गई बस ट्रक में टकरा गई, 5 लोग मर गए, 17 लोग हॉस्पिटल में घायल भर्ती हैं। कृष्ण का दर्शन करके आए हैं, अब दोबारा दर्शन कभी नहीं होगा। 5 लोग परलोक चले गए और ड्राइवर शराब पिए था। कृष्ण का दर्शन कराने वाली बस का ड्राइवर शराब पिए। सोचिए कितने बेशर्म ड्राइवर है,
अरे भगवान के दर्शन कराने जा रहे हो, एक दिन ना पियो, रुक जाओ बाबा, मार डाला लोग। इसलिए हर दिन अंतिम दिन है, हर रात अंतिम रात है, हर सांस अंतिम सांस है, हर मिलन अंतिम मिलन है। इसलिए जी भर के मिल लो, प्रेम कर लो और गम खा लो, जीवन में रस बरसाई। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा गाइए इस संत जिंदगी का। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस जवान, साधारण लोग, ग्रामीण, साधु संत, ज्ञानी विज्ञानी, सबकी आंख बंद हो गई। रतन टाटा, कई देशों में जिनके ट्रक चलते हैं, वो भी सब छोड़कर चले गए। ये संसार, ये मृत्यु हमें आपको बोध कराती है कि सब छूटने वाला है, और छूटने से पहले इसका मोह छोड़ दो, इसका लोभ छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। छूटने से पहले इसकी वासना छोड़ दो। मरने से पहले इस चंचल मन को मार लो, वासनाओं को मार दो। एक दिन शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने से पहले शराब छूट जानी चाहिए। एक आदमी दावत खाने गया, बड़ी मजेदार कथा है। तो उसके सामने मांस की प्लेट आई, तो उसने प्लेट को उठा के साइड में रख दिया। तो दारू की बोतल आई। अब धीरे धीरे शराब मांस का प्रचलन बढ़ रहा है, लोग इसको अपना सम्मान समझते हैं कि शराब न परोसी जाए तो फिर दावत किस काम की, और बकरे और मुर्गे और कुत्ते और गधे की हड्डी न चबाएं लोग तो फिर दावत में क्या आनंद है। बॉम्बे में कुत्तों की संख्या कम होती जा रही है कि कुत्तों का भी मांस पकाकर होटलों में खिला दिया जाता है, इसलिए लोग दिन भर कुत्ते जैसे भौंकते भी रहते हैं। अरे मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुटखा, पुड़िया, ये सब बकवास है। सादा जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार, सुख देखो कितना सुख। बचपन में तुम क्यों सुखी थे? क्योंकि तुम्हारे पास में सब बिल्कुल सादा ही मामला था। जैसी अंडरवियर मिली पहन लिया तुम। अब तो तुम अंडरवियर दिन भर ढूंढते हो, पूरी मार्केट में अंडरवियर की डिजाइन ढूंढते हो। कितनी महिलाएं साड़ी ढूंढते ढूंढते पागल हो गई, मार्केट बाहर निकल गई, वहां पहुंच गई जय धान ख्यातम, मार्केट ही खत्म हो गया उनका। पसंद ही नहीं आवा। और जौन साड़ी देखने वह मुंह ठिन के, या नहीं ठीक, या नहीं ठीक। दुकानदार सब टेंशन में आई के, अब वही निकल गई बाहर। अगले दिन कहीं पति देव ले चलो बॉम्बे या बनारस या लखनऊ, या मार्केट तो बेकार है। अरे पहिल ले है मसे लेके ज्यादा बनारसी देवी न बनो। सादा जीवन उच्च। आज तक जिंदगी में मैंने न घर पे न साधु बने तब कोई सामान अपने लिए हमने अपनी पसंद का खरीदा ही नहीं, लिया ही नहीं, पहना ही नहीं। जो मिल गया, जो भगत जी दे दिए वही पहन लिया, और जो पिताजी लाकर दे दिए वही पहन लिया। अपने
पसंद चप्पलों नहीं पहरन जिंदगी में, और हमारे कोई पसंद ही नहीं है। हमें तो जौन कोई लयावत बस वो है पसंद है। केला लया तो केला ही पसंद हो, संतरा लया वही संतरा पसंद, और ना लावे तो भूल ही जाते कि यह होते है का दुनिया सब भूल ही गो। कल संतरा हमने देखा तो हमें याद है वह संतरा आवेला का बात है। 2 पेटी संतरा कोई भगत लाया, खूब बांटा मैंने संतरा। 10 पेटी केला आया, सबको बांट दिया। लास्ट में 10-20 संतरा बचे हमरे यहाँ, तो हम कहन 2 पेटी रहे, कहन अंधाधुंध बांटत हो, बची कुछ न, पेटी बच गई जाए बहुत। संतोष इतना रखना चाहिए। और गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समा। हर नारी को संतोष पूर्ण रूप से रखना चाहिए, फिर उसका पति बहुत सुख पाएगा। और हर पति को भी संतोष रखना चाहिए, तो स्त्रियां बहुत सुख पाएंगी। कितने पति लोग भोजन करने जब जाते हैं तो घर में भूचाल आता है, क्योंकि वे समझ गई भस्मासुर आ रहे। भस्मासुर बहुत गुस्सा, अरे थाली फेंक दिन, भात फेंक दिन। दिवाली के दिन एक आदमी सब थाली और भात और दाल पूड़ी कचौड़ी सब फेंक आवा, उसके बाद गुस्सा फिर भी नहीं रुकी, तो भगौना जौन रहे उमा खीर उड़ धरी रहे वहाँ सब भगौना कढ़ाई सब फेंक दी। फिर हो गुस्सा नहीं रुकी तो पत्नी बहुत गरियाईस, तो हमारे पास फोन का लड़का करी सुहावेला, गलत दिवाली खुशी के लिए है, हमारे घर में दिवाली में दिवाला नहीं करी कबा। कहल अब हम का खाई, बप्पा सब फेंक आई। तो हम कहन जरा बात कराओ उनसे, तो बात कराई, तो बाप कही से हम कान पकड़े थे, अब हम ऐसे गुस्सा कबहू न करी। हम कहें जो फेंक आए हो तसला हो भगवना उठाए लाओ तलिया से। काला भेजाई थे रात में उठाई लाई, फिर का करी। कहला गुरु जी तुम्हारी याद नहीं आई, मारे क्रोध में यहाँ सब जल बलाएगा दे आ सब। हम कहें क्यों? कहीं नो खीर में स्वाद नहीं आवा, वह में गुस्सा आएगा। हम कहें खीर त्यागी नहीं करते, खीर हम का धरा, खीर के बजाय खीरा खाई ले हो कल सवेरे। संतोष, पतियों को भी पूर्ण संतोष में डुबकी लगाना चाहिए, और साधु को तो महासंतोष रखना चाहिए। साधु को बहुत बड़े संतोष की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। एक नेता को भी संतोष रखना चाहिए। अरे जितना वोट मिल गया और जीत गए और पद मिल गया, चेयरमैन बन गए, अनुराग बन गए। ये हमारे अनुराग जी हैं मिश्रा साहब, चेयरमैन बन गए। देखो उनको कितना खुश बैठे हैं, बिल्कुल फुल है वही संतोष कि चेयरमैन इतने बहुत है। अब और कुछ बने हुई तो फिर और कोई मैन बन जाएगा, लेकिन यूं ठीक है। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए, हर कंडीशन में आनंद मनाइए। जिस देश में जिस भेष में जिस गांव में रहो, गांव में भी रहने का तरीका सीखो, झुककर चलना सीखो, सबको नमस्कार करना सीखो। किसी को चाचा कहो, किसी को दद्दू कहो, लेकिन बुद्धू किसी को मत कहना। किसी को लल्लू कहो, लेकिन उल्लू किसी को मत कहना। भले ही उल्लू है पर कहो लल्लू। हाथ जोड़ो भाई साहब, बहन जी, माता जी, दादी जी, जीजा जी, पाजी, कौन कौन है, सबको नम्रता से, बस यही कला है। क्योंकि
मानव मन किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके लिए मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और मानव मन नम्रता की नदी में डुबकी लगा जाता है। इसलिए विनम्र होकर सबके साथ व्यवहार कीजिए। बोली सद्गुरु भगवान की जय, करुणा निदान गुरुदेव की जय। बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो दुश्मनी बढ़ाना कम कर दीजिए, दुश्मनी मिटाने का कदम उठा लीजिए। जिसके ज्यादा दुश्मन बढ़ते चले गए अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दुश्मन ब्रेकर बन जाता है। दुश्मन तुम्हारा टाइम बर्बाद करता है, दुश्मन तुम्हारा धन बर्बाद करता है, दुश्मन तुम्हें लफड़े में डालता है। और याद रखना, तुम्हारी कार से अगर कुत्ता लड़ जाए तब भी कार डिस्टर्ब हो जाती है। कुत्ता, भैंसा लड़ जाए ट्रेन से तो ट्रेन डिस्टर्ब हो जाती है। गिद्ध पंछी लड़ जाए हेलीकॉप्टर से तो हेलीकॉप्टर बैलेंस बिगड़ जाता है। गिद्ध तो मरी नहीं गवा, गिद्ध जिंदो रहत तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो मरीगा तो हूँ कुछ नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर पंखा टेढ़ हो गवा। हाँ वो तो हम गुजली गवा लिपट गवा। इसलिए बुद्धिमान वह है जो दुश्मनों को बढ़ने नहीं देता है, झुककर विनम्र होकर कुछ लेकर देकर रास्ता साफ करता है। दुश्मनी मत बढ़ाना। राजनीति करो, चुनाव लड़ो, लेकिन दुश्मनी मत करो। 5 लोग खड़े हो, कोई एक जीतेगा, लेकिन दुश्मन बनाने से क्या फायदा। अभी देखिए, मजा देखिए, आप बड़े नेताओं का मजा देखिए। मोदी प्रधानमंत्री बना तो राहुल भी बधाई दी, आपको बधाई है प्रधानमंत्री बना। मोदी जब मुख्यमंत्री बना तो केशव भाई पटेल ने बधाई दिया और लड्डू खिलाया कि जाओ राज करो। और जबकि केशव भाई पटेल मोदी को हराने में पूरी ताकत लगा दिया था। नेता भी सिखाते हैं, बड़े बड़े नेता। ट्रंप राष्ट्रपति बना, सब देशों से बधाई पहुंच रही है। कोई चेयरमैन बन जाए, विधायक बन जाए, तुम उसके टक्कर में हार जाओ, शाम को फोन कर दो, भाई साहब नमस्कार, आपकी किस्मत थी आप विधायक बने, अब आप मेरे भी विधायक हैं, सबके विधायक हैं, हमारी आपकी टक्कर थी, अब टक्कर खत्म है, अब शक्कर शुरू है, मीठी शक्कर। ऐसा तालमेल बिठाइए, दुश्मनी मत बढ़ाइए।